अभी हम मौठ ब्लॉक के ग्राम कनेछा में मौजूद है। जैसे कि गांव की स्थिति हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हर गांव में जाकर गांव की स्थिति से रूबरू करवा रहे हैं। ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं बुंदेलखंड में कितनी दयनीय है, ये अब हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, अन्य जानवरों की भीड़ यहाँ पर है। जो ग्रामीण है, यहाँ के किसान भाई हैं, अपनी इस समस्या से जूझ रहे हैं। यही अन्य जानवर रातों में खेतों में घुस जाते हैं और इनकी फसलों को लगातार चौपट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये सारे ग्रामीण इकट्ठा होकर अधिकारियों के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो कोई भी उचित कार्रवाई न होते हुए अन्य जानवर से परेशानी की जो समस्या है जस के तस बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से अन्य जानवर में आपको आइए पास से दिखा देते हैं। ये अन्य जानवर यहाँ पर किस स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि योगी सरकार में गौशाला का निर्माण हर एक गांव में करवाया गया है। योगी सरकार में जो ग्राम प्रधान है, तो ग्राम प्रधान को जो गौशाला है उसके निर्माण के लिए अच्छी खासी रकम दी जाती है। और वो गौशालाओं की स्थिति भी क्या है ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इस तरह से ये जानवर बैठे हुए हैं। कभी इन्हीं जानवरों के वजह से सड़क हादसे हो जाते हैं, किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं। किसान जिस परिस्थितियों से अभी जूझ रहा है, किसानों की स्थिति कितनी खराब है, ये हम यहाँ पर खड़े भाइयों से पूछते हैं कि इनकी समस्या क्या है। भैया आपका नाम बताएं। रात दिन साहब परेशान है जी। हम लोग तो मोहताज हो चुके। ये जानवर जो अन्य जानवर है, गाय है, तो कहाँ से आई है ये सारी? ये बाहर के लोग कर गए। बाहर के लोग कहाँ के? अब ये रात में कर जाते हैं। अच्छा, रात में आप जंगल है, छोड़ जाते हैं। एक करके बताइए। आधा का आप बताइए ये जो जानवर आए हैं अंदर आप बताइए। बाहर से आया जंगल है जो अच्छा, यहाँ पर गौशाला है क्या? नहीं है। गौशाला का निर्माण यहाँ पर गौशाला के लिए भूमि दी गई है कि नहीं? नहीं, अब नेपाल नहीं बताता है। कोई बताता नहीं है, मतलब यहाँ पर गौशाला है या नहीं ये आपको पता नहीं? नहीं। और भी भैया लोगों से पूछते हैं। तो भैया यहाँ पर है, भैया आप बताएं आपका नाम क्या है? सुनील जी, आप बताओ। ये जानवर पूरे गांव में घूम, तो भैया आपका नाम बताएं। अनिल कुमार। ये कौन सा गांव है? ग्राम कनेछा। कनेछा है। मोट कौन सा, मतलब तहसील कौन सी होती है? ब्लॉक मोट लगता है। भैया ये जो अन्य जानवरों की समस्या है, तो आप लोगों ने अधिकारियों के पास जाकर नहीं कहा कि भाई अपने गांव में इतनी समस्या हो रही हैं, फसलें खराब हो रही हैं, लोग हादसे का भी शिकार हो रहे हैं? क्या मिला आपको जवाब? हम लोग आज सुबह 8-10 लोग मोट गए थे एसडीएम साहब के पास, तो एक एप्लीकेशन बना के दी उनको, तो उन्होंने पढ़ के उस पर साइन किया और उन्होंने कहा आप BDO के पास जाएं, जी, हम आपकी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हम लोग BDO के पास गए, तो BDO का पहले तो मिले नहीं, 3-4 घंटे हम लोगों ने इंतज़ार किया। उसके बाद जब आए वो लोग तो हम उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि एक लोग अंदर आइए कमरे में। तो हम लोग सब लोग बाहर रह गए, हम अकेले अंदर गए। तो जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने ये कहा कि गाय आती कहाँ से? तो हमने कहा सर काफ़ी समय से गाय रुकी हैं गांव में, और कई लोग ऐसा है कि रात में छोड़ जाते हैं जंगल के उससे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर गांव में आ रही हैं तो आप उनको डंडा मार के भगाइए जो छोड़ने आते हैं। उन्होंने ऐसा जवाब दिया। हमने कहा था हमें जैसे डंडे मारेंगे तो FIR हमारी होगी। बिल्कुल। तो कहने लगे वो आपका मैटर है, आप समझिए। नाम बता सकते हैं क्या है? ये तो हमें नहीं है पता। तो कहाँ पर मिले थे? तो भैया ये पूरा मामला है मौठ ब्लॉक का कनेछा का। गांव के अंदर किस तरह से अन्य जानवर छुट्टा घूम रहे हैं और गांव की जो ग्रामीणों की जो फसलें हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिससे कि ग्रामीण के जो लोग हैं, किसान हैं, बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं। अधिकारियों के पास जब अपनी शिकायत के लिए जाते हैं तो अधिकारी उनको कह देते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप गायों को डंडा मार कर भगा दे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। मौठ ब्लॉक का ग्राम सेसा और कनेछा एक ही पंचायत है, एक ही प्रधान है और पूरे गांव में एक भी गौशाला नहीं है। गौशाला की स्थिति कितनी खराब है, कनेछा में एक गौशाला के नाम पर छोटा सा एक बाड़ा बना हुआ है जो कि पूरी तरह से खच्चर है, जिसमें एक कदम भी कोई भी नहीं रख सकता। आपको हम वही गौशाला भी दिखाएंगे कि गौशाला की क्या स्थिति है। गौशाला न होने की वजह से जो गांव में छुट्टा जानवर है और वो किसानों की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। किसान बहुत परेशान हैं, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है और जो फसलें नष्ट हो चुकी हैं उसका कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला है। क्या समस्या है जानते हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी जो गाय है, हमारे यहाँ गौशाला तो नहीं, पूरी फसल का नुकसान हो रहा है, तो ये गाय या तो कहीं पे गौशाला में स्टॉक कर दें या फिर हम लोगों को जैसे 6 ग्राम कनेछा एक है तो वहाँ पे गौशाला दें।
जो आपका शेषा गांव है वहाँ पर गौशाला है? नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है। दोनों जो शेषा और कन्याछा दोनों का एक ही पंचायत है? एक ही पंचायत, ग्राम प्रधान कौन है? पंचायत जयदेव सिंह पाल। जयदेव सिंह पाल, ठीक है। अब आप लोग भैया यहाँ पर दादाजी भी हैं। दादाजी आप खेती करते हैं? हाँ करते हैं। आप जानवरों से क्या परेशानी हो रही है आपको? सभी परेशानी, पूरी फसल नष्ट हो रही। कितनी बीघा की जमीन है? हमारे पास थोड़ी जमीन है, थोड़ी सी जमीन हाँ है, साहब। उसी में गुजर बसर हो रहा है आपका? कच्चू नहीं हो रहा, मजदूरी करने जाते। मजदूरी- 500 जंगल का एरिया है हमारा। तो ये जानवर आ कहाँ से रहे हैं आप लोगों के गाँव में? आन गाँव वाले आस-पास के लम्बे छोड़ के छोड़ तो वो जाते आपके हैं। गांव में छोड़ के जा रहे जी हैं? हाँ। अधिकारियों से जंगल संपर्क है यहाँ किया? से। अच्छा, ग्राम प्रधान से आपने कहा कि भाई यहाँ पर गौशाला नहीं है, निर्माण करवाया जाए, कुछ बोला आपने? सब ने गाँव वाले सब परेशान है, सब क्या करें। प्रधान कुछ सुन रहा है? हम लोगों ने भैया तो नहीं सुना था प्रधान। वो नहीं सुनता है प्रधान नहीं नहीं सुनता सुना है। प्रधान। प्रधान जी का नाम बताएं थोड़ा सा। देवपाल सिंह। जयदेवपाल। जयदेव पाल सिंह। तो प्रधान जी के पास गए हैं कि भैया हमारे गाँव की स्थिति खराब है? बराबर साहब। देखा हम अपने गांव से निपट पा रहे हैं, तुम्हारे गांव से फायदा। मतलब अपने गाँव में कुछ अपने मतलब को देखो। अच्छा कुछ नहीं करा? कनाथा में आप तक कराया आपने। नहीं सर जी, ये तो मसला है सर। अभी अन्ना जानवरों की जो समस्या है वो तो हमने आपको दिखाई दी है, साथ ही यहाँ पर जो गांव का जितनी मतलब गंदगी है, नाली सड़कें खराब तो है, आप देख रहे चल के। बरसात का मौसम चल रहा है और इस बरसात के मौसम में जो यहाँ की स्थिति है अब हम आपको वो दिखाने वाले हैं। तो चलिए गाँव है उस पर नजर डालते हैं। तो जो ग्रामीणों की सड़कें हैं जहाँ से इतने बरसात के मौसम में निकल रहे हैं, तो वो सड़कें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए आप नीचे की स्थिति, यहाँ पर दिखाते हैं आपको नीचे का। आप देखें सड़क, ये पूरा एक सेक्टर है सड़क का, ये निवास करते हैं यहाँ पर लोग। और यहाँ की स्थिति कैसी है ये तो आप सड़क से देख ही सकते हैं। गंदगी भी है सड़क पे, पूरी तरीके से कीचड़ हो चुका है और पूरी सड़क अंदर तक पूरी खराब है। आइए इससे बात करते हैं थोड़ी ना। तो भैया ये कौन सा गाँव है जरा बताएं? कनेछा है। प्रधान का नाम बताएं अपने? जयदेवपाल। ये जो सड़क आपके सामने से निकली है, ये सड़क कब से ऐसी पड़ी हुई है? 10 सालों पड़ी रहती है। लगभग कितने साल हो गए होंगे? जब से ये प्रधानी आई तब से ये बर्बाद हुई। तो बारिश का सीजन है, आप लोग कैसे निकलते हैं यहाँ से? ये बाल बच्चे हमारे साथ बड़ी दिक्कत में हेडक में, रात बरात कीड़ा पतिंगा सब हेड के हम लोग अभी हम और भी घर आपको दिखाएंगे। तो ये बच्ची आप देख सकते हैं, जैसे कि ये निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अगर निकलना है तो नीचे 2-4 पत्थर डाल लो और डाल के फिर आप निकल सकते हैं। क्या होगा जो होगा कि जो नाला नंगा पानी नहीं कर पाओ तो तुम जाए सफाई कैसे करा? ऐसे हाथ से बहुत भर भर फेंक रहा है। अच्छा, हाँ। प्रधान जी से कछु नहीं कह रहे? प्रधान जी को सुनता नहीं, हम चिंता नहीं है कौन है प्रधान। तुम जानते ही नहीं है? हम जानता ही मतलब नहीं, बाई जो नहीं जानत के प्रधान को है, छीनती ही नहीं है हम ये बाई। चिंता ही नहीं है, सीधी बात। फिर अब जो प्रधान हमारा तो आया था आज नहीं कर रहा पानी बाद में कूटन के लाना तो ऐसे पावन तरह गिर रहे थे। तो तुमने तय कहा फिर ऐसे प्रधान को? हम कौन जान रहे थे कि जो ऐसा गद्दार करे कछ कोई ना देखे गाँव को। बताओ, प्रधान गद्दार करे, गांव की सफाई भाई नहीं है, गांव के अंदर जानवर फिर रहे। गाय के नाम पे राजनीति तो जरूर होता है, लेकिन जो गांव के जो जानवर अन्ना जानवर रहते हैं चौपट कर रहे हैं फसलन को, उनको कोई निवारण नहीं है। चलो भैया हम और तुम्हें समस्याएं दिखा रहे हैं। दादा कितने जा रहे हैं? नाम तो बता जाओ। राम प्रताप नाम। राम प्रताप जो गली है जो आप ही को घर है जो ये तो सड़क पड़क थोड़ी सी भी नहीं डरी? हाँ, किसी खूब क्या क्या कह रहेगा बेटा वो प्रधान से नहीं कुछ सुनता सुनना। ही नहीं है। 4 बेर कह रही हमने प्रधान से, कोई सुनते ही नहीं है। तो फिर ऐसे बरसात को सीजन तुम कैसे कहा करोगे? कहा बेटा खप्पर खप्पर में लड़का बाल बच्चे लड़का बेटियाँ हम सब जने खेती करते किसानी करा तो? या कहते खेती और जी किसान। गांव वाले जो पीछे खड़े हैं हाँ, अपने के हाँ। वे वाले कह रहे हैं कि जो गैया भैंसे हैं हाँ। पूरी खेती चर गई, सब अगल बगल के गांव के हका जा तुम्हारे गांव में हाँ, आके रात के तो जी का चौपट हो गई फिर हाँ पूरी पूरी खेती चौपट है, मजदूरी कर रहा है, क्या कर रहा है? मजदूरी कर कोई रहे हैं। सुनते तो नहीं जो बताओ मुआवजा वगैरह मिला? कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिलता, चलो भैया आगे देखें आप। कुछ नहीं मिलता। गाय माता के ऊपर राजनीति करने वाले जो अपने नेता हैं, अधिकारी हैं या कोई भी हो, इनके खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं करता और इनको छोड़ के एक्सीडेंट जो सड़कों पे पड़ी रहती हैं गाय मर कर, उनको उठाने के लिए भी बड़ी देर में आते हैं। लेकिन अगर राजनीति करने की बात आ जाए हमारे बुंदेलखंड में तो फिर देख लो तुम, जय गौ माता के नारे लगने शुरू हो जाए, लेकिन गौ माता की सेवा करने के लाने इधर कोई आगे नहीं बढ़त। ये गौ माता देखो हम आपको पास से दिखाई दे रहा है। आ जाओ तुम और आ जाओ।
इन्हें देख लो आप, गौ माता की स्थिति देख लो पहले तो। ये गौ माता की स्थिति है, गंदगी में बैठी है पूरी गौ माता, छट्टर एकदम, ये इनकी स्थिति है। और न इनके खाने पीने की कोई अच्छी सी व्यवस्था हो पाई अभी तक, न इनके रहने की अच्छी व्यवस्था है, न गौशाला है। गांव के अंदर 2 पंछी आते हैं, सेसा और कनेछा, एक ही प्रधान है जो गांव को, सेसा कनेछा को एक ही प्रधान है। तो जाहिर सी बात है गौशाला भी तो होना चाहिए ना गांव के अंदर, लेकिन सेसा और कनेछा में गौशाला है ही नहीं है। जमीन तो मिली हुई कि ना सरकार की तरफ से, बताओ भाई साहब, मिली है कि नहीं? गांव में जमीन है कि नहीं? हाँ मिली है। मिली, इनको दिखाता ना जो कह रहे मिली है। 1,60,000 रुपया में आई थी। कितने पे? बाह तो लगी, देख लो वहाँ में 2-3 तार लगे, वहाँ में 2-3 तार लगी। देख लो, गौशाला की जमीन है वो? नहीं, खलिहान की है। खलिहान की है गौशाला में। 1,60,000 रुपया उसके निकले। हाँ समझ लीजिए, देख लो, चलो दिखा दे रहे, चलो जी दिखा रहे, हम मौका पे चलेंगे। तो हम आपको बता दें भैया कि जो मोठ ब्लॉक के ग्राम कनेछा में अभी हम मौजूद हैं। तो जो देख रहे हैं हमारे पीछे जो है गौशाला, देख लो पहले आप जामे, अगर एक पाँव भी अगर तुम धर दो धस जाओ गइयों तो फिर मर ही हैं। टंकी देखो पानी की, पहले टंकी देखो पहले, दक्षिणी उग गई, मतलब झक्कर उग गए सब, मतलब गौशाला के नाम पे जो पैसा सरकार ने दो है डकार गए, समझ लो को डकार गए, वो तो तुम समझ सकत, नाम लेवे से का फायदा नहीं। कि गौशाला के जस्ट सामने तालाब भी हम तुम्हें दिखा रहे, वो साइड हो जाता ना। अब जो देखो तुम जो है तालाब, तालाब की स्थिति देख लो पहले, जहाँ में तुम्हें कुछ दिख रहा हो सौंदर्यीकरण, प्रधानमंत्री जी की योजना थी मानसरोवर, जो कौन सी योजना थी, तो वही योजना के अंतर्गत तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण होना। तो देखो पहले सौंदर्यीकरण नहीं दिख रहा, सौंदर्यीकरण ऐसा होता भैया, आप ही बता दो। दादा हैंगे, दादा जो बताओ, जो गौशाला जब गाय बंद होते कि नहीं? गाय बंद होता मर जाती, गाय मर जाती, जब गप जाए तो मर है नहीं, गप जात। हाँ। अच्छा इतने आ जाओ भैया, तुम ही आ जाओ। हाँ इतने गप जाए तो जो भैया हैंगे, तो मुझे भैया इतने आओ तुम जो बताओ, जो कौन सा गाँव है? कनेछा। जो गौशाला जो बनी है जहाँ में गाय बंद होती है कि नहीं? गाय बंद करत, बंद हो जाती, बंद का झकरा लगा, लकड़ियाँ गाड़ झकरा लगा रहा, फिर हो पात की नहीं हो पात, जो तो उल के भग जाती। हाँ। जहाँ में खबर है पूरी झक्कर उग गए चारों तरफ, पेड़ उग गए, तो मतलब कैसे नहीं हो पाता। प्रधान जी से बोली हती क्या नहीं बोली? खूब बोल रही, खूब केला, हाथ जोड़ रहा, सब कुछ कर रहा। तो पाँव ऊपर लेते प्यार प्रधान जी के, प्रधान जी तुम्हारा पाँव छू सुन लो हमारी। अरे तो पल्ला है, सब कुछ कर रहा है। नहीं सुनी, लेकिन भैया जो सोच लो कि पाँव पल रहे, हाथ जोड़ रहे, प्रधान जी ने सुनी नहीं है। तो भैया जो है हमारे बुंदेलखंड की स्थिति, अधिकारी सुनत नहीं है और प्रधान मानत नहीं है। 10 बीघा एक दिन में चल रही है, बोल वो चाह रहे का कह रहे बता। 10 बीघा रात भर रखा है का। तो गैया आ कहाँ से रहेंगे आपके खेत में? गाँव से, अगल बगल के गांव से। हाँ नहीं, गाँव ही की हमारी इतनी गंजा है। गांव के बाहर की डांग में छोड़ जाते हैं, डांग में आ कनेछा वाले गौशाला यहाँ पे है नहीं। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की यही है ना, गौशाला हो तो भेड़। सबसे बड़ी बात ये है कि जो कनेछा गाँव गौशाला है नहीं, सेसा में गौशाला है, ग्राम प्रधान सुन नहीं रहे, अधिकारी सुन नहीं रहे, तो आपको रूबरू करवाई दो। तो भैया ऐसी तमाम उन खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तब हम खबर दिखाते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर आप अपनी राय देवो चाहत हमारे लाने कि हम और का करके दिखाएं, गांव में जाके कौन सी खबरें आपको दिखाएं, तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बता दियो। तब तक के लिए राम राम।